सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में जो है वो हम लोग रचना सागर की क्लास इसकी एसएसटी की बुक का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है गाइस हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ, उसको क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर के कुछ की एक्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर पर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो की एक्सेप्ट है, पहला है द अर्थ एंड इट्स मोशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ और उसके मोशन के बारे में, और रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं रोटेशन और उसकी कितनी ड्यूरेशन है, कितने दिनों तक वो चलता है, उसकी ड्यूरेशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने। वैसे ही सेम रिवॉल्यूशन, ड्यूरेशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर सोल्स्टिक्स और इक्विनोक्सेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सो कैसे स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज अ प्लैनेट लाइक अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। द अर्थ ऑल्सो गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखिए, जो हमारा अर्थ है वो एक प्लैनेट है, ये तो आपको पता ही है। बाकी ही प्लैनेट की तरह हमारा जो अर्थ है वो भी सन से जो है वो लाइट और हीट लेता है। आगे देखते हैं। ऑल द प्लैनेट्स परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि सभी प्रकार के ग्रह जो होते हैं प्लैनेट्स, वो टू टाइप्स के मोशन को जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। दे ऑल रोटेट ऑन देयर एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। यानी कि वो सारे ही रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पे और रिवॉल्व करते हैं सन के एक फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। दीज टू मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, इन्फ्लुएंस द अर्थ इन मैनी वेज। लेट्स स्टडी अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ। यानी कि ये टू मूवमेंट, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ये हमारा जो अर्थ होता है उसके अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं मैनी वेज में। तो अब हम लोग आइए इसको पढ़ते हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ को। सो गाइस, अब हम लोग जो है वो टॉपिक रोटेशन पे आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। यानी कि अर्थ का मूवमेंट उसकी एक्सिस पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। द अर्थ इज अ स्फीयर दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि जो अर्थ है वो स्फीयर है और वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। यानी कि अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। रोटेशन कॉसेज डे एंड नाइट। यानी कि जो रोटेशन होती है वो दिन में भी चलती रहती है और रात में भी चलती रहती है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन टिल्ड इन द फिक्स डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 66 1/2 टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एंड 23 1/2 टू इट्स वर्टिकल। यानी कि ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है, टिल्ट की गई है एक फिक्स डायरेक्शन में, मेकिंग ऑफ ए एंगल विच इज ऑफ 66 1/2 डिग्री टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन ऑफ 23 डिग्री 1/2 टू इट्स वर्टिकल। आगे देखते हैं। दिस टिल्ट इज कॉल्ड द इंसिलेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। यानी कि इस टिल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिलेशंस ऑफ द अर्थ एक्सिस भी कहते हैं। आगे देखते हैं। As the earth rotates from west to east, that half of the earth's surface facing the sun gets light while the other half remains in darkness. यानी कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, धरती है, ये जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। और जब ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो इसका हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस का जो है वो सन की तरफ पड़ता है। तो जिस तरफ जो पोर्शन हमारा सन की तरफ पड़ता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए ये अर्थ है, सर्कल उतना क्लियर नहीं बन रहा है, तो जैसे, और ये मान लीजिए सन है, तो सन की जो रोशनी रहेगी वो इस बेस पे पड़ेगी। तो ये वाले बेस पे हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली बेस पे हमारी लाइटनेस हो जाएगी या फिर रोशनी हो जाएगी। लेकिन जो ये वाला हमारा हिस्सा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डार्कनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डार्कनेस हो जाएगी। तो यही हमारा इसी का आप लोग एग्जाम्पल एक ले लीजिए। आगे देखते हैं। द पोर्शन गेटिंग लाइट इज सेड टू बी एक्सपीरियंसिंग डे। यानी कि जो पोर्शन गाइस हमारा लाइट ले रहा है, यानी कि इस पोर्शन में हमारा क्या हो रहा है, डे हो रहा है। क्या हो रहा है, डे। और आगे देखते हैं। वाइल द अदर हाफ एक्सपीरियंस है, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें नाइट हो रही है, इसमें रात हो रही है। ठीक है, ये वाले में नाइट हो रहा है। कहीं राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि मैं उतना फोकसिंग लाइट पे कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ
इल्यूमिनेशन, यानी कि जो सर्कल होता है जो डिवाइड करता है दिन और रात को, उसको हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। As it indicates the portion experience light and darkness, dawn, morning, noon, afternoon, dusk, leading to नाइट, यानी कि ये जो पोर्शन होता है ये एक्सपीरियंस करता है लाइट को और डार्कनेस को, जैसे कि डॉन हो गया, मॉर्निंग, फिर नून, फिर आफ्टरनून, देन डस्क, लीडिंग टू नाइट, यानी कि रात तक का समय। ठीक है, डॉन से लेके रात तक का समय, यही हमारा पोर्शन जो है लाइट वाला एक्सपीरियंस करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है पेज नंबर 148। सो गाइस, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं और नेक्स्ट पेज पे है दीज आर द वेरियस कंडीशन वी फेस थ्रू एन अर्थ डे, यानी कि ये जो वेरियस कंडीशन है ये हम लोग एक अर्थ के दिन में फील करते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट व्हेन द सन इज स्टिल नॉट विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन, यानी कि वो पीरियड जिसके अंदर डिफ्यूज लाइट होती है और जो सन होता है हमारा वो दिखता नहीं है, नॉट विजिबल, दिखता नहीं है, तो जस्ट बिफोर सनराइज, यानी कि सनराइज के सूरज उगने से पहले का जो समय होता है, जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं हल्की फुल्की उस पर डिफ्यूज लाइट चलती है। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे फ्यूज लाइट होती है, डिफ्यूज लाइट का जैसे टाइप का मौसम होता है, ये आपको थोड़ा मौसम अगर आप देखें तो ये 3 से 4 बजे के समय आपको ये मौसम देखने को मिलता है और ठंडियों में 4 से 5 तक की ये मौसम आपको देखने को मिलेगा अगर आप उठेंगे। तो इस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, हम डॉन टाइम कहते हैं। ठीक है, फिर मॉर्निंग और इवनिंग इज दैट टाइम व्हेन द सन रेज आर स्लैंटिंग, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर जो अर्थ की रेज होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय नून, यानी कि ये फॉलोड करती है नून में भी। व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, यानी कि जब नून का समय होता है, जब दोपहर का समय होता है, जो सन होता है वो हमारे एकदम ऊपर रहता है। जैसे कि गाइस मान लीजिए सन यहाँ से होगा, ये चलिए वेस्ट मान लीजिए, और फिर यहाँ पे ऐसे कर करके ये हमारा यहाँ पे डूबता है। ठीक है, मान लीजिए इसको ईस्ट मान लीजिए, या फिर इसको इन दोनों का मानिए ना, इसको वेस्ट भूल जाए, इसको ईस्ट भूल जाए, ये हमारा सन यहाँ से उगता है, यहाँ से डूबता है। ठीक है, तो दोपहर के समय पे जो सन होता है वो बीच में आ जाता है और जो एक इंसान होता है वो ऐसे ऐसे यहाँ पे रहता है, तो उसके एकदम ओवरहेड पे दिस इज फॉलोड बाय नून व्हेन द सन रेजेस डायरेक्टली ओवरहेड, यानी कि जब सूरज यहाँ पे होता है तब ये नून के समय, दोपहर के समय ये हमारी हालत होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक इनसाइड यहाँ पे बात है, इसको देख लेते हैं। जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि जो जापान है ये गाइस आपके लिए जानना ज़रूरी हो सकता है, आपके टेस्ट में आए, आप इसको एक तरह से इंपॉर्टेंट टर्म में भी रखिएगा कि जो जापान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, और जो नॉर्वे है, नॉर्वे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आगे आ चुके हैं। एज द सन मूव्स अवे वी एक्सपीरियंस आफ्टरनून, यानी कि जैसे ही हमारा सन जो मूव्स अवे, यानी कि इधर से इधर आता है, तब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं आफ्टरनून को। फॉलोड बाय इवनिंग एंड सनसेट, यानी फॉलोड बाय इवनिंग और सनसेट। आगे देखते हैं, अगेन देयर इज अ पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर इट गेट्स डार्क एंड दिस इज कॉल्ड डस्क, यानी कि गाइस एक इसमें भी पीरियड होता है, इवनिंग और सनसेट के बीच में भी एक पीरियड होता है जिसके अंदर डिफ्यूज लाइट वाला, जैसे मैंने आपको बताया था जो सुबह के टाइम पे होता है, गर्मियों में 3 से 4 बजे और ठंडियों में 4 से 5 बजे के करीबन, वो इस समय भी होता है जब हमारा इवनिंग और सनसेट के बीच का एक जो समय होता है। गाइस आप लोग इसको देखिएगा, ये आपका समय ज़्यादातर वैसे 6 बजे के तक में ये समय हमारा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Places near the equator have almost equal days and nights throughout the year and also experience longer periods of dawn and dusk, यानी कि जो प्लेस है जो इक्वेटर के पास है, वो जो प्लेसेस होती हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक, और ये जो हमारी जगह होती है इक्वेटर के पास, ये जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं ज़्यादा लंबे समय तक डॉन जो सुबह के समय होता है और डस्क जो थोड़ा शाम और सनसेट के बीच में होता है। आगे लिख देते हैं, एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सीजन, यानी कि जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते हैं, या तो नॉर्थ पोल पे या तो साउथ पोल पे, वैसे वैसे जो है वो डे और नाइट की जो है, जो आप कह सकते हैं
एक लेंथ होती है कि कितना देर मतलब कितनी देर जो लेंथ होती है हमारी, वो लेंथ डिपेंड करती है सीजन्स पे, ठीक है, सीजन्स पे वो लेंथ डिपेंड करती है। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रिवॉल्यूशन। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा रिवॉल्यूशन। द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। यानी कि अर्थ का मूवमेंट सन के चारों तरफ एक इलेप्टिकल पाथ में, उसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। यानी कि अर्थ को जो है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना लगता है समय, 365 डेज एंड 6 आवर। गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग जानेंगे, ये आपको हर जगह काम आएगा, चाहे आप क्लास 6 में हो, चाहे आप क्लास 8 या 10th या और आगे भी हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए जानना कि अर्थ को अपना वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। और यही सेम चीज़ रोटेशन के साथ भी, अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने में लगते हैं कितने घंटे बताइए, 24 आवर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गाइस, दिस कॉजेज द फेनोमेना ऑफ सीजन्स। यानी कि यही जो है वो फेनोमेना ऑफ सीजन को कॉज करते हैं, यानी रिवॉल्यूशन ही के बेस पे हमारे जो है वो सीजन चेंज होते हैं, जैसे कि समर, विंटर, रेनी, ऐसे सब हमारे जो सीजन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीप ईयर। अ कैलेंडर ईयर हैज़ 365 डेज ओनली। यानी कि एक कैलेंडर ईयर के अंदर 365 यानी कि 365 डेज होते हैं। ठीक है, द 6 आवर्स और अ क्वार्टर ऑफ अ डे। और 6 घंटे जो होते हैं, जैसे कि आपको पता कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में हमारे 365 डेज एंड 6 आवर लगते हैं, तो 6 आवर को आप 6 आवर या फिर अ क्वार्टर अ डे मान सकते हैं। ओवर अ स्पैन ऑफ अ 4 years आर एडेड टू मेक इट 24 आवर्स और 1 फुल डे। यानी कि ओवर स्पैन एक लंबे समय से 4 साल को ऐड करने पे और टू मेक इट 24 यानी 4 साल को ऐड करने पे तब 24 आवर्स या फिर एक 1 फुल डे बन जाता है। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड ऑन द मंथ ऑफ फरवरी। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा डे होता है ये मंथ ऑफ फरवरी में ऐड कर लिया जाता है, विच अदरवाइज हैज़ ओनली 28 डेज एवरी 4th ईयर। मतलब कि विच अदरवाइज हैज़ ओनली 28 डेज। यानी कि ये जो हमारा एक दिन जो ये बड़ा है, इसको फरवरी के महीने में जो है वो ऐड कर दिया जाता है। आगे गाइस अब हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस, एवरी 4 years हैज़ 366 डेट इंस्टेंस ऑफ 365। यानी कि हर 4th ईयर में जो है वो 366 होते हैं, बल्कि 365 डेज हर साल में होते हैं, लेकिन जो एवरी 4th ईयर में 366 होते हैं, बल्कि 365 डेज के। सच अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। यानी कि जो हमारी 4th ईयर होती है जिसके अंदर 366 डेज होते हैं, उस ईयर को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। एज द अर्थ गोज अराउंड द सन in an elliptical orbit, its axis always remains inclined in the same direction। यानी कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड जो है एक अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट या फिर अपने एक्सिस में हमेशा रहती है, और वो इंक्लाइन करती रहती है इन द सेम डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। अब गाइस सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोगों ने हाफ एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे तक की एक्सप्लेनेशन को करने वाले हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वेदर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार हिंदी में भी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।